अगर किसी आदमी को इतनी देर ड्यूटी पे रखना है, फिर उनके बच्चे और मतलब वाइफ तो खाना खाती है ना, उनको ये तो देना चाहिए कि जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो बोलेंगे कि हमारे पास है नहीं कुछ भी। तो सरकार एक ही रूल क्यों बनाती है कि डेली वालों को देना कुछ नहीं है। आज पता चला कि क्या नौकरी करता था। ये नौकरी करता था कि बच्चे पैदा करके इतनी मुश्किल से, तो फिर उसको काम पे लगाऊं। उस बच्चे की देखो ख्वाहिश ही खत्म हो गई, उसने आपको बोला ही नहीं कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। कैजुअल डेली वेजर, एक लाइनमैन की मौत श्रीनगर में हुई है। लाइनमैन को एडमिट किया गया था और उस लाइनमैन की एडमिशन के बाद हमने भी एक ख़बर की थी और आपको ये बताया था कि किस तरीके से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अपने तमाम कर्मचारियों को कह रहे थे कि पैसे जमा करो ताकि उसकी मदद की जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। मैं इस वक्त जम्मू में हूँ और जम्मू में पुरखों में हूँ। पुरखों मेरे साथ जो ये महिला बैठी हुई हैं, इनके पतिदेव भी बिजली विभाग में डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे थे। 18 साल नौकरी करने के बाद उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद अब इस परिवार के लिए परेशानी ये है कि अब हमारा घर कौन चलाएगा, अब हमारी किचन कैसे चलेगी, अब हमारी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि इनके पति ने 18 साल बिजली विभाग को दिए थे और बिजली विभाग का क्लेम भी है कि हम अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास ये गई, इन्होंने अपनी गुजारिश की और उन्होंने ये कहा कि मेरे पति की मौत के बाद मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर अपने इस छोटे से बच्चे को, इसकी देखिए आप, इस बच्चे को लेकर उन्होंने ये कहा कि आप इसे कोई कामकाज सिखाओ, इसे किसी कामकाज पे लगाओ, आपके दिन फिर जाएंगे। माँ रोती हुई वापस आई कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे अपने छोटे से बेटे को, जिसके लिए मैं सपने बुन रही थी कि ये पढ़ाई करेगा, बड़ा अफसर बनेगा, छोटी सी उम्र में मुझे उससे काम कराना पड़ा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों के दिल कितने सख्त हैं कि उन्हें, वो कहते तो कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? तृप्ता देवी। तृप्ता जी, आपके पति बिजली डिपार्टमेंट में कब से काम कर रहे थे? 2003 से काम कर रहे थे। 2003 से काम कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या? बीमार हुए, वो क्या हुआ? हाँ जी, उनका बीपी बढ़ा तो किडनी खराब हो गई दोनों। उसके बाद उनका इलाज चला 1.5 साल। 1.5 साल से कभी कुछ डिपार्टमेंट वालों ने पूछा ही नहीं है कि आपके पास है कुछ कि नहीं है। जैसे हम गए तो उन्होंने बोला हमें दुख बहुत है लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। नहीं, जब आप वो बीमार हुए, बीमारी के दौरान कभी डिपार्टमेंट ने आपकी कोई मदद की हो, पैसा दिया हो? और वो जो 18 महीने, क्या तनख्वाह उन महीनों में आपको मिलती रही उनकी, या तनख्वाह भी नहीं मिलती रही? तनख्वाह मिली थी लेकिन ऐसे उन्होंने कभी पूछा नहीं घर में आके, ना देखा और ना कभी बोला कि एक्स्ट्रा कोई मदद करेंगे। वो कभी नहीं की। महीने के कितने पैसे मिलते थे आपके पति को? वो मिलते थे 6,600। 6,600 रुपया मिलता था। मतलब आप कह रहे हैं कि 2003 से नौकरी कर रहे थे और जब तक वो बीमार हुए तब तक उनको 6,600 मिल रहा था। उसके बाद भी वही 6,600 मिलता रहा? हाँ जी, 6,600 ही मिलता रहा। बस उतने ही पैसे मिलते थे? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, जब वो बीमार हुए, बीमारी के दौरान जाहिर सी बात है आपको पैसे लगे होंगे, वो सब कुछ हुआ, वो कैसे किया आपने? वो हमने अपने, वो दुकानें थी 2, वो बेच दी। वो जो था अपने पास पहले जमा, वो भी कर दिया, ख़त्म कर दिया, अपने जेवर बेचे। लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई मदद नहीं की? नहीं। अच्छा, तो उनकी, आपके पति के देहांत के बाद आप कभी डिपार्टमेंट के पास गई? कभी आपने कोई गुजारिश की, कोई एप्लीकेशन कहीं पर दी? हाँ जी, दी, मैंने ऑफिस में दी उनको एप्लीकेशन। सबने ये बोला कि हम लगा नहीं सकते, हमारे पास रूल ही नहीं है लगाने का, कि वो आदमी दिल्ली में था, पक्का नहीं था। तो हमने पूछा कि वो पक्का किसने करना है? आप ही ने करना था। तो बाद में उन्होंने बोला उसकी वाइफ ही बदतमीजी बोलती है हमारे साथ। अच्छा, क्या बदतमीजी बोलते थे आप? कि मैंने बोला कि पक्का किसने करना था? तो वो बोलने लगे घर में जाके आप कोई भी काम करो। हमने बोला कि किसी के बर्तन साफ करे।
तो बोलते हमें कुछ नहीं लेना देना, कुछ भी करो। हमने बोला ठीक है, हम घर जाके दोनों माँ बेटा जहर खाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है खा लो। अच्छा, ये बोला उन्होंने कि ठीक है खा लो, जहर खा लो। तो उसके बाद कभी डिपार्टमेंट के लोग आए हों या जो इनकी बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी एसोसिएशनें होती हैं, वो एसोसिएशन कभी आपके पास आई हो आपका दुख, आपकी तकलीफ़ सुनने के लिए, समझने के लिए कि हम आपकी बात जो सरकार के सामने रखेंगे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी ने पूछा भी नहीं तब से कि हमारे पास ये आदमी इतनी देर काम करता। जब वो बीमार थे ना तब भी नहीं कोई देखने आया कि उनके उधर ही उनको अटैक आया था बीपी का, तब भी उनकी किडनी डैमेज हुई थी, वो तब भी नहीं आए पूछने। काम क्या करते थे वो बिजली डिपार्टमेंट में? वो उधर लाइट मेरे खिलाफ वगैरह करते थे, एसटीडी में काम करते थे उधर। अच्छा, लाइनमैन का काम करते थे? नहीं नहीं, उधर ऑफिस में ही काम करते थे वो, लाइट बंद करनी ऑन करनी वही काम करते थे। अच्छा, उसका काम करते थे। तो मुझे ये बताइए कि उन्हें बीपी उनका बढ़ा, बीपी की वजह से उनको परेशानी ड्यूटी पर हुई? हाँ जी, उधर से उन्होंने फ़ोन किया था कि आज रात को मैं बहुत परेशान रहा, तो मुझे ऐसे चक्कर जैसे आ रहा है, घबराहट जैसी आ रही है। तो जैसे हमने चेक कराया तो उन्होंने बोला दोनों किडनी डैमेज हो गई है, कि आपका बीपी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्हें कभी नहीं पता चला कि उनको बीपी की दिक्कत है? डॉक्टर को कभी दिखाया हो? डॉक्टर के पास ऐसे कभी गए? दिखाते थे, दवाई तो खाते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी पता था कि किडनी खराब हो गई। ऐसे तो खाते थे, पिछले साल से ही खाते थे। तो ये उस दिन बोल भी रहे थे उनको कि जेई को बोला था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो मेरा बीपी बढ़ा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा भी बढ़ा, आप आ जाओ, मैं भी दवाई खा के ही काम करता हूँ, आप भी दवाई खा के करो। उसके बाद तो वो बेचारों ने किया ही नहीं काम। अच्छा, जब बीपी की वजह से उनको दिक्कत हुई तो हॉस्पिटल लेकर गए सीधा वहीं से बिजली के कर्मचारी, बिजली डिपार्टमेंट वाले, या घर से आप उनको अस्पताल लेकर मैं गए? घर से लेके गई थी अस्पताल। अच्छा, उन्होंने दूसरे दिन भेज दिया, नाइट ड्यूटी थी इनकी। जैसे दूसरे दिन आए तो फिर मैं खुद लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस डायलिस होते थे हफ्ते के 3। फिर हम चंडीगढ़ भी लेके गए, लॉकडाउन में भी कोई हुआ ही नहीं, कि उधर से भी कोई नहीं हुआ, देखते नहीं थे डॉक्टर, लॉकडाउन में बंद था। फिर इधर से ही डायलिस करवाने लगे, वो भी प्राइवेट करवाने लगे, कि उधर बोलते थे वो कोरोना पेशेंट बहुत है। फिर जितनी जी जो भी कुछ था मतलब हमने लगा ही दिया उन पे। अब खुद मुश्किल हो गया। अच्छा, अब परेशानी अपने लिए, खुद के लिए हो गई है। डायलिसिस के आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? उस कार्ड के बारे में किसी ने? बनवाया था, लेकिन वो प्राइवेट वाले तब लगाते नहीं थे, वो बोलते थे फिर आप हॉस्पिटल में जाओ। तो ये कोरोना की वजह से नहीं गए, कि इतना छोटा सा बच्चा मैं घर में अकेले छोड़ के जाती थी। तो हम भी डरते थे कि कोरोना की वजह से ये इसको भी कुछ ना हो जाए, हम इसीलिए प्राइवेट पे ही जाते थे। अच्छा, हाँ जी, उधर नहीं लगता था कार्ड। तो अब आपकी गलती ये है, इसलिए डिपार्टमेंट आपकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि आपके पति ने मकान बना लिया है। हाँ जी, जिसको भी बोलो तो वो डिपार्टमेंट वाले तो आए नहीं देखने, लेकिन जैसे किसी और को बोलो कि मेरी मदद करवाओ, चलो मेरे साथ, तो वो बोलते हैं आपका इतना बड़ा घर है, आपको क्या ज़रूरत है। तो अब घर वालों मतलब घर क्या देगा मुझे, खाना देगा कि मुझे दवाई देगा, कपड़ा देगा, घर क्या दे रहा है। मेरा बच्चा खुद काम करके, तो हम खा रहे हैं दोनों, और वो भी सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, दवाई तक मिल नहीं रही हमें। अच्छा, ज़बरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है। अब गैस इतना महंगा भैया, अब लाइट का मेरा 2000 बिल आया, तो मैं कहाँ से दूंगी अगर मुझे मिला ही नहीं डिपार्टमेंट से एक पैसा, तो फिर वो बिल भी क्यों देते मुझे। वो 2000 दिए बिल, बोलते बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अब जो आपका ये बच्चा है ये क्या करता है? ये बेचारा अंडे बेचता है। बेटा इधर आना, बैठो इधर। क्या नाम है बेटा आपका? जतिन। जतिन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। कहाँ पर? न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में पढ़ते हो। अच्छा, तो ये अंडे बेचना कब से शुरू किया बेटा आपने? ये 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। इससे पहले कभी काम किया है? कभी नहीं। क्या बनने का मन करता है? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। अब तो हमारी सोच भी खत्म हो गई कि हम क्या बनेंगे। हमारी तो सोच भी खत्म हो गई कि क्या सोचेंगे बड़ा बनने का। अब तो यही सोचते हैं कि मौत जल्दी आ जाए। बिक जाते हैं, लोग खरीदते हैं? हाँ, कभी कभी बिकते हैं। रोज नहीं बिकते? नहीं। अच्छा, 2-3 महीने से आप ये काम कर रहे हो। आपको काम करने का मन है या आपका पढ़ाई करने का मन है? पढ़ाई। पढ़ाई करने का मन है। अच्छा, अब कितने महीने से ये परेशानी हो रही है?
8 महीनों से ही हो रही है, जब से गए हैं तब से ही है। तभी से परेशान हाँ जी, है तो पहले भी परेशान थे, लेकिन ये है कि पहले उनके मतलब आदमी के बोलने पे कोई उधार दे देता था। अब ये कि उधार मांगेंगे, वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये देगा कौन वापस। तो इसलिए अब उधार भी बंद। जिसको भी बोलो पैसे चाहिए तो बोलेंगे वापस कौन करेगा। तो फिर परेशानी है, कौन देगा, पीछे भी कोई है नहीं, भाई नहीं, कोई माँ बाप नहीं, अच्छा, आपके अपने परिवार में कोई कोई भी नहीं है। तो हम फिर मदद भी किससे मांगे, बाहर वाला थोड़ी कोई करता है। तो आप चाहते क्या हैं अब सरकार से? सरकार से बस यही चाहते हैं कि अगर किसी आदमी को इतनी देर ड्यूटी पे रखना है, फिर उनके बच्चे और मतलब वाइफ तो खाना खाती है ना, उनको ये तो देना चाहिए कि जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो बोलेंगे कि हमारे पास है नहीं कुछ भी। तो सरकार एक ही रूल क्यों बनाती है कि डेली वालों को देना कुछ नहीं है। वो बोलते हैं नहीं जी वो डेली में था, क्या डेली में जो वो इंसान नहीं है, उनको क्यों नहीं देते हैं? उनके लिए बस यही है कि ये डेली में था, बस ख़त्म हो गया उनका काम। लेकिन जब अगर 2 दिन काम पे नहीं जाए डेली वाले, तब इनको देखो कैसे होता है अफरा तफरी। 2 दिन पहले पीछे बंद था ना, लोग कैसे बाहर आ गए थे कि ये लाइट बंद है, लाइट बंद है। तो लेकिन लाइट वालों के लिए है कुछ नहीं, उनको देना कुछ नहीं है, ना लाइट वालों को ना पानी वालों को। जैसे वो बोलते कि पति मर जाए और बीवी बच्चे भूखे ही रहे, वो खाए नहीं कुछ भी। सरकार ने इतना तो करना चाहिए कि उनको ज़्यादा देना चाहिए। ऐसे बोलते हैं औरतों के लिए इतना कुछ बनाया है, लेकिन जो मतलब जिनका पति मर जाता है उनके लिए कुछ नहीं बनाते ये। उनके लिए बोलते हैं कि संसार ही खत्म हो गया। ये इतना लाडला था हमारा बच्चा, जो दिन रात हम काम कराते हैं इससे, सिर्फ इसीलिए कि ये दिल्ली में था इसका पापा, इसलिए हम इससे इतना काम करवाते हैं। अगर कोई फौजी का लड़का होता तो कितने पैसे मिलते हैं इसको। बस सरकार से यही करना चाहते हैं कि डेली वाले, अगर कोई भी डेली वाला हो तो उसको बस ज़्यादा नहीं कुछ दो, उनकी तनख्वाह ही दे दो, जितना आप देते हो 6,000 उतना ही दे दो, कम से कम उनका घर चल सके बाद में। जी। अब गैस इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगी है, हम कहाँ से खाना खाएं, कैसे खाएं? लोग तो बोल देते हैं नहीं अच्छा ही है, उसका पति तो नौकरी करता था, लेकिन क्या नौकरी करता था ये तो आज हमें आज पता चला कि क्या नौकरी करता था। ये नौकरी करता था कि बच्चे पैदा करके इतनी मुश्किल से, तो फिर उसको काम पे लगाऊं। उस बच्चे की देखो ख्वाहिश ही खत्म हो गई, उसने आपको बोला ही नहीं कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये बिजली विभाग के डेली वेजर, कैजुअल और अलग अलग स्कीमों के तहत जो लोग लगाए गए, 18 साल इनके पति ने बिजली डिपार्टमेंट को दिए। और उनकी धर्मपत्नी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि डेली वेजर, कैजुअल 18 साल लगाते डिपार्टमेंट में देने के बाद 2 दिन के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया था और सारा शहर परेशान हो गया था। बड़े बड़े लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी और बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया था। सब चुपचाप करके वो सब कुछ सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? ये है उन डेली वेजरों की, उन कैजुअल लेबररों की और उन तमाम लोगों के परिवारों का हाल। जब उनके परिवार से कोई आदमी चला जाता है, उसके बाद उन परिवारों का क्या होता है, ये आप सामने देख सकते हैं। हंसता खेलता परिवार, सब कुछ है इनके पास, लेकिन एकमात्र माध्यम, जिस माध्यम से इनके घर का चूल्हा जलता था, जिससे इनके घर में रोटी आती थी, वो 6600 रुपये की बिजली विभाग की नौकरी। इनके पतिदेव के देहांत के बाद अब इस परिवार को मजबूर होकर इस छोटे से बच्चे से काम कराना पड़ रहा है ताकि इनका घर चल सके। ज़रा सोचिए आप। और सुझाव देने वाले जो बड़े बाबू लोग हैं वो कह देते हैं, और इन्हें एक और बात बड़ी कीमती कही कि अगर एक दिन के लिए डेली वेजर घर बैठ जाए तो पूरा डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है, पूरा डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है। और जब उसी डेली वेजर की मौत होती है, मेरे और आपके लिए वो एक खबर होती है, उस खबर से ज़्यादा और कुछ नहीं। और हम भी बड़े आराम से, सुकून से अपने किसी एसी वाले कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बिजली वालों को लेकर, बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेकर करते हैं। लेकिन इनकी
सच्चाई क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल और कितनी दुश्वार होती हैं जब इनके परिवार का कोई आदमी चला जाता है, उसका अंदाज़ा इस बात से आपको लग सकता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ, लगातार इनकी आंखों में आंसू हैं। आंसू इसी चीज़ के लिए हैं कि इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने का मैंने सोचा था, आज उसी बच्चे से मुझे मजबूर होकर काम कराना पड़ रहा है ताकि मेरा घर चल सके। सवाल सरकार के लिए ये है कि आपकी स्कीमें तो बहुत हैं, आप बातें तो बहुत करते हैं, समाज सेवकों की भी कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस घर परिवार से आकर कभी किसी ने इनका हाल नहीं पूछा, इनकी सुध नहीं पूछी। क्यों? आपका मकान बना हुआ है। यानी अगर आपका मकान बना हुआ है तो उसके बाद आप रोटी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये है डेली वेजरों की, बिजली विभाग के डेली वेजरों की सच्चाई। आपने इसको जम्मू पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बदलकर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो कर दिया, लेकिन दुख आज भी वही है, तकलीफ आज भी वही है, परेशानी आज भी वही है कि आज भी जो बिजली की तार ठीक करता है, जो लाइनमैन है, जो मीटर रीडर है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कैजुअल और डेली वेजर इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी जब मौत हो जाती है उसके बाद उनके परिवारों का क्या होता है, ये ना तो पूछने कोई जाता है ना जानने कोई जाता है। वो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की एक एसोसिएशन भी है, उसके प्रधान से भी मेरी विनम्र विनती और आग्रह रहेगा कि आपने उस दिन कहा था कि मुझे कर्मचारियों की फिक्र है और मैं कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आपने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उस लड़ाई का इन कर्मचारियों के परिवारों को कोई फायदा नहीं हुआ। इनके आंसू आपसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आप लीड कर रहे थे उस एजुटेशन को, जिस एजुटेशन में बाद में जाकर सरकार को पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, प्रशासन का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि बिजली के कर्मचारियों को दोबारा से काम पर लाया जाए और शहर में जो हूहड़कंप मचा था उस हूहड़कंप को ख़त्म किया जाए। आज पुलिस के वो कर्मचारी जो उस समय बिजली वालों की हड़ताल तोड़वाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात कर रहे थे, इस मां के आंसुओं की तरफ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, जब आप स्ट्राइक तोड़वाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए बीच में उतर आते हैं तो आप किन परिवारों के साथ क्या कुछ कर जाते हैं, इसका आपको एहसास नहीं होता। अगर आपको एहसास हो तो अगर आप इनकी तकलीफ समझते हो तो आपने भी सरकार से कहा होता कि इनकी मांगे मान लीजिए, ताकि इन परिवारों को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बच्चा आपके सामने है और इस बच्चे का भविष्य, इस बच्चे का आने वाला कल, इस बच्चे का फ्यूचर, सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि क्या जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस माँ के इन आंसुओं को देखेगा और इसकी गुहार सुनेगा।